अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मालून खातून सुल्तान अलाउद्दीन के पास आ गई थी और उसे कहते हैं सुल्तान अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने सरदार उस्मान साहब से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 85 में हम देखेंगे कि स्मियान सुल्ताना फौरन ही बोल पड़ती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो सुल्तान को भी कहती है सुल्तान हजरत मैं ठीक कह रही हूँ ना, आप भी जानते हैं कि उस्मान कितना खतरनाक है। इस पर सुल्तान भी कहता है कि मेरी वालदा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मालून खातून आप मुकदमे से पहले उस्मान साहब को नहीं देख सकती। इस पर वाला सुल्ताना कहती है मालून खातून आपने मेरे सुल्तान की बात सुन ली है ना, आप ये शुक्र मनाए, ये तो मेरे सुल्तान की रहमत है कि आप भी अभी जिंदान में नहीं हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सब ने मिलकर काम किया है और हमारे खिलाफ बगावत की है। आप भी मासूम नहीं है मालून खातून, लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चों की वजह से जिंदा हो। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को जिंदान में देखेंगे। उस्मान साहब बाला खातून को कहते हैं तुमने सारा वक्त मेरे साथ गुजारा है बाला खातून, और अब तुम जिंदान में भी मेरे साथ ही हो। इस पर बाला खातून थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं मेरे साथ एक सरदार है, मुझे पता है कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं जिंदान में भी अकेली नहीं हूँ सरदार। अगर मुझे दोबारा भी जीना पड़ा तो मैं इसी जिंदगी का इंतखाब करूंगी उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं मुझे बताओ बाला खातून, मैं पहले तुम्हारे लिए एक फूल लाया करता था, उस फूल का जामनी रंग हुआ करता था, क्या तुम्हें याद है उस फूल को क्या कहा जाता था? बाला खातून भी कहती है बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान साहब, आप मेरे लिए एक फूल लाया करते थे, लेकिन अब तो आप रियासत के मामलात में मसरूफ हो गए हैं। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है बाला खातून, लेकिन वो फूल बहुत ही नायाब किस्म का था, और जब भी मुझे वो फूल मिलेगा मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि उस फूल का नाम क्या था? बाला खातून कहती है उस्मान साहब वो मोहब्बत का फूल था। उस्मान साहब इस पर मुस्कुराने लग जाते हैं और बाला खातून कहते हैं उस्मान साहब क्या ऐसा ही है कि आप दोबारा मुझे वो फूल ला कर दे सकते हैं? इस पर उस्मान साहब कहते हैं बाला खातून जब हम इस जगह से फरार हो जाएंगे तो हम दोनों ही मिलकर उस फूल को ढूंढेंगे। उसके बाद हम आग तैमूर को देखते हैं, उसको जिंदान में बांधा गया था। वो अपने सिपाही को कहते हैं सिपाहियों हमें कोई ना कोई रास्ता यहाँ से निकलने का तो ढूंढना ही होगा, हम किसी तरह भी उस्मान साहब को मुकदमे में नहीं जाने दे सकते। इस पर सिपाही कहता है सुबाशी हम ये कैसे करेंगे, हम तो यहाँ पर कैद में हैं। इतने में हम देखते हैं कि औकतम साहब के सिपाही वहाँ पर खाना लेकर आ जाते हैं। एक सिपाही सल्जूकी सिपाहियों को कहता है सिपाहियों आप तो सुबह से यहाँ पर हो। वो साथ खाना लेकर आया था और कहता है सिपाहियों दूसरे सिपाही आपकी मदद क्यों नहीं करते? पहले वो सिपाही खाना सल्जूकी सिपाहियों में बांट देता है, लेकिन उसके बाद सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक को मारकर वहीं पर बेहोश कर देते हैं। अलजीजा खातून भी उनके साथ ही थी। वो जल्दी से आग तैमूर के जिंदान का दरवाजा खोल देती है। आग तैमूर पूछता है अलजीजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर अलजीजा कहती है इससे पहले और सिपाही यहाँ पर आ जाएं, आग तैमूर तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। फिर एक सिपाही उनके हाथों की बेड़ियां खोल देता है। इस पर आग तैमूर कहता है हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमें अपने दूसरे सिपाहियों को भी छुड़वाना होगा। इस पर औकतम साहब का सिपाही कहता है सिपा सलार अल्लाह के हुक्म से हम उनको भी छुड़वा लेंगे। फिर वो भी दूसरे सिपाहियों की तलवारें उठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम कांता काजिनोस और लोफ को देखेंगे। वो भी चुपके से किले के अंदर दाखिल हो गए थे। उनके पास कुछ संदूक भी थे जिनमें उन्होंने उस्मान साहब और बाला खातून को अगवा करके ले जाना था। उसके बाद हम बुरहान, जेर खुताई और बाकी सिपाहियों को देखते हैं। वो भी किले के अंदर आ चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता से जिंदान की तरफ ही बढ़ रहे थे। इतने में बुरहान कहता है कि सिपाहियों मुझे मैदान साफ नहीं लग रहा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी हमें लड़ना पड़ेगा। सिपाहियों आप सब लोग ही एहतियात से काम लेंगे, हम यहाँ से अपने सरदार को लिए बगैर नहीं जाएंगे। इतने में उन्हें कुछ सिपाहियों के आने की आवाजें आती हैं तो वो तमाम सिपाही एक जगह जाकर छुप जाते हैं। इस पर तुरान कहता है बुरहान अल्प हमारे पास बहुत से सिपाही हैं, इन्हें आने दे हम इनका सामना कर सकते हैं। इस पर जेर कुताई कहता है बिल्कुल ऐसा ही है तुरहान, हम इनका सामना कर सकते हैं, अगर हम इनसे लड़ेंगे तो सारे किले के सिपाही यहाँ पर आ जाएंगे। अपने जोश को बाद के लिए संभाल कर रखो, उस वक्त जब हम उस्मान साहब को छुड़वा रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं जब सल्जूकी सिपाही वहाँ पर आते हैं तो सिपाही एक एक करके बड़ी खामोशी से बहुत कम आवाज किए हुए उन तमाम सिपाहियों को ठिकाने लगा देते हैं। फिर बुरहान कहता है सिपाहियों हम इनको यहीं पर नहीं छोड़ सकते। उसके बाद वो तमाम उन सिपाहियों को छुपा देते हैं। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को देखेंगे। बाला खातून कहते हैं उस्मान साहब क्या आपको लगता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे? उस्मान साहब कहते हैं बाला खातून हम जरूर निकलेंगे, हम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता बाला।
इस वक्त तो हम कैदी हैं बाला खातून, लेकिन फिक्र मत करो, हम जल्दी आजाद हो जाएंगे। इस पर बाला खातून कहते हैं उस्मान साहब सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा, हम मुकाबला करेंगे, फतह का हमेशा ही एक तोहफा मिलता है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं बाला खातून क्या तुम्हारे लिए एक फूल काफी नहीं था कि तुम्हें अब एक तोहफा भी चाहिए। इस पर बाला खातून कहते हैं ठीक है उस्मान साहब, ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं बाला खातून बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारी ताकत भी कम हो रही है, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी ताकत पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर बाला खातून कहते हैं उस्मान साहब मेरी बूढ़ी ताकत भी आपसे बेहतर होगी। उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो बाला खातून क्या तुम ऐसा समझती हो? बाला खातून कहते हैं उस्मान साहब आप फिक्र न करें, मैं अपना तोहफा लेने जा रही हूँ। इतने में हम देखते हैं कि कांता कज़नों सलोफ और दूसरे सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के पास आ जाता है। उस्मान साहब उसे देखकर हैरान थे और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कांता कज़नोस? इस पर कांता कज़नोस कहता है उस्मान साहब मुझे आप पर बहुत ही अफसोस है, क्योंकि आज आपको सिर्फ एक ही तोहफा मिलने वाला है और वो मौत का तोहफा है। उसके बाद हम बुरहान, जेर कुताई और दूसरे सिपाहियों को देखेंगे, वो भी जिंदान की तरफ ही बढ़ रहे थे। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और सिपाहियों के आने की आवाजें आने लगती हैं। बुरहान कहता है जेर कुताई बस बहुत हो गया, अब मैं और अपने भाइयों से नहीं लड़ सकता। इस पर जेर कुताई कहता है बुरहान भाई लड़ने के अलावा अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो सब लड़ने के लिए अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो आगे से आक तैमूर, अलचीचक और दूसरे सिपाही आ रहे थे। वो सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर बुरहान पूछता है आक तैमूर साहब उस्मान साहब कहाँ पर हैं? अलचीचक उस्मान साहब वाली जिंदान का रास्ता उन्हें बताती है। बुरहान कहता है जल्दी जल्दी से हमें उस्मान साहब के पास जाना होगा, और वो सब सिपाही वहाँ से चल पड़ते हैं। जाने से पहले आक तैमूर अलचीचक को कहता है अलचीचक अब तुम यहीं पर इंतजार करो, हमें हमारे और सिपाही मिल गए हैं। उसके बाद हम कांता कज़नोस को देखेंगे। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि बाला खातून को पकड़कर यहाँ से ले जाओ, लेकिन उस्मान साहब इस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं कांता कज़नोस तुम्हारा मामला मुझसे है। इस पर कांता कज़नोस कहता है उस्मान साहब पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारी खातून तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक जंजीर है। जिंदान से निकालने के बाद कांता कज़नोस बाला खातून की गर्दन पर तलवार रख लेता है। उस्मान साहब बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। उस्मान साहब कहते हैं कांता कज़नोस मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, बाला खातून को जाने दो या और मुझसे मुकाबला करो। इसके बाद कांता कज़नोस कहता है उस्मान साहब अब आपको थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए, बस थोड़ा सब्र करो, हम खामोशी से सब मिलकर यहाँ से चले जाएंगे। अगर तुम खामोश न रहे तो तुम बाला खातून को खो दोगे। फिर उस्मान साहब के जिंदान का दरवाजा भी खोल दिया जाता है और सिपाही उस्मान साहब को पकड़ लेते हैं। फिर उस्मान साहब कांता कज़नोस को कहते हैं कांता कज़नोस तुम्हारा वक्त भी आने वाला है, उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा। उस्मान साहब बाला खातून को कहते हैं बाला तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर ही वह फूल ढूंढने के लिए जाएंगे। उतने में हम देखते हैं कि अलोफ भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कांता कज़नोस रास्ता बिल्कुल साफ है, अब हम जा सकते हैं। कांता कज़नोस आखिरकार तुमने इस भेड़िए को पकड़ ही लिया है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं अलोफ तुम फिक्र मत करो, ये भेड़िया जल्दी तुम्हारा गोश्त खा लेगा। अलोफ कहता है उस्मान ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, यकीनन आज ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा उस्मान। वो सोचेंगे कि तुमने सुल्तान के आदमियों को मार दिया और तुम यहाँ से भाग गए हो, तुम्हारा नाम तारीख में गद्दार के तौर पर लिखा जाएगा उस्मान। फिर लोफ उस्मान साहब के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर एक सिपाही बाला खातून के सर पर मारता है और बाला खातून भी बेहोश हो जाती हैं। फिर कांता कज़नोस सिपाहियों को कहता है जल्दी से इन दोनों को ही डब्बों के अंदर बंद कर दो। फिर हम देखते हैं कि कांता कज़नोस और लोफ उस्मान साहब और बाला खातून को उन डब्बों में बेहोश कर ले जाते हैं। उसके बाद जेर कुतई, बुरहान और दूसरे सिपाही जब जिंदान में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस्मान साहब और बाला खातून तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जेर कुतई कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है भाई। बुरहान आईकूद से पूछता है आईकूद क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने उस्मान साहब को यहीं पर रखा था? आईकूद भी कहता है कि उस्मान साहब यहीं भी थे बुरहान भाई। उसके बाद उन्हें कुछ सिपाहियों के आने की आवाज आती है तो वो सब सिपाही लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कोई और नहीं अलचीचक और उसके सिपाही थे। आक तैमूर उन्हें देखकर कहता है अलचीचक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर अलचीचक कहते हैं कि कुछ सिपाही आपके पीछे आ रहे थे, इसलिए हमने उनको रोक दिया है। बुरहान भी कहता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस पर जेर कुतई कहता है कि अब हम अपने सरदार को कैसे ढूंढेंगे? सब लोग बहुत ही परेशान थे कि अब इन हालातों में हम क्या करेंगे। उसके बाद हमें यानी शहर में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आयशा खातून एक दरवाजे से सिपाहियों के साथ मार्था के गोदाम में पहुंच जाती है और कहते सिपाहियों आवाम का मुस्तकबिल अब हमारे हाथों में है, हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें कोई यहाँ पर निशान नहीं मिल जाता। जाओ और गोदाम के एक एक चप्पे को तलाश करो। तमाम सिपाही वहाँ की तलाशी लेने लग जाते हैं।
वहाँ पर अलगन खातून को एक संदूक नजर आता है जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अलगन खातून कुमराल अब्दाल को बताते हुए कहती है, कुमराल अब्दाल यहाँ पर आए, इस डब्बे में से बहुत बदबू आ रही है। उस डब्बे को जब खंजर की मदद से खोला जाता है तो उसमें से बहुत बदबू आ रही थी और उसमें वही कीड़े मौजूद थे जो मार्था ने कोहिनूर के जिस्म पर छोड़े थे। कुमराल अब्दाल कहता है कि इसको छूना मत और आप सब लोग पीछे पीछे हो जाओ। कुमराल अब्दाल उस डब्बे के अंदर देखकर कहता है, इस डब्बे में तो जहर है। इस पर अलगन खातून कहती है कि अब तो वाज़ेह हो चुका है, इन सब के पीछे मार्था का हाथ था। इस पर आयशा खातून कहती है, अगर उनके पास जहर है तो उनके पास इस जहर का तोड़ भी होगा। अलगन खातून कहती है कि वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं आयशा खातून। आयशा खातून कहती है, अलगन खातून तुम्हें क्या लगता है असमियान सुल्ताना खुद ही इस दवाई का इलाज लोगों को देगी और वो लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहती है। इस पर अलगन खातून कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे पहले ही इस बीमारी का इलाज बना लेंगे। इस पर आयशा खातून कुमराल अब्दाल से पूछती हैं, कुमराल अब्दाल हमें बताएं क्या हम इससे इलाज बना सकते हैं। इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा ही हुआ तो हमें इसका इलाज मिल चुका है। उसके बाद हम असमियान सुल्ताना को देखते हैं जो बुरहान जेरकुताई और बाकी सिपाहियों के वहाँ से जाने के बाद उसी जिंदान के पास आ जाती है। उसके साथ ओक्तम साहब और बेंगी खातून भी मौजूद थे। बेंदर जल्दी से जिंदान के अंदर देखता है और हैरानगी से वालदा सुल्ताना को कहता है, वालदा सुल्ताना वो तो भाग चुके हैं, ये सब कैसे हो गया वालदा सुल्ताना, वो इतने सारे सिपाहियों के दरमियान से कैसे भाग सकते हैं। लेकिन वालदा सुल्ताना बहुत ही पुरसकून खड़ी हुई थी। इस पर ओक्तम साहब भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उस्मान यहाँ से भाग जाएगा। इस पर वालदा सुल्ताना उन दोनों को ही खामोश करवाती है। इस पर बेंगी खातून कहती है, वालदा सुल्ताना अब हम क्या करेंगे, उस्मान यहाँ से तो भाग गया है लेकिन वो बहुत जल्दी किले से भी निकल जाएगा, जल्दी करें, हम उन्हें फरार नहीं होने दे सकते। इस पर असमियान सुल्ताना कहती है, उस्मान फरार नहीं हुआ बल्कि उसको अगवा किया गया है और कांता काज़नोस ने ही उन्हें अगवा किया है। लेकिन आप ये जान ले कि ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन और बाकी तमाम लोग ये सोचेंगे कि उस्मान और बाला यहाँ से फरार हो गए हैं। और मैं तुम्हें दोबारा ये बात बता रही हूँ कि इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। कल फजर के वक्त हम सब लोगों को ये बताएंगे कि उस्मान और बाला यहाँ से भाग चुके हैं। उसके बाद हम सोगोद में देखेंगे जहाँ पर अलाउद्दीन अपने नाना शेख अदब अली से पूछता है, मेरे शेख क्या उन्होंने आपको जिंदान में अजियत दी थी, क्या मेरी माँ को भी वो तकलीफ पहुँचा रहे हैं मेरे शेख। इस पर शेख अदब अली कहते हैं, बिल्कुल मेरे बेटे, लेकिन ये जान तकलीफ से गुजरने के लिए ही बनी है, लेकिन इस अजियत से तुम तरक्की हासिल कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मालून खातून और आख तैमूर भी वहीं पर आ जाते हैं। अलाउद्दीन उनसे पूछता है कि मेरे बाबा और मेरी अम्मा साथ क्यों नहीं आए। इस पर उसने कहती है, वो यहाँ पर नहीं आए बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि असमियान सुल्ताना ने कुछ अलग किस्म का मंसूबा बनाया है। सिपाही जब जिंदान में पहुंचे तो उस्मान साहब जिंदान में नहीं थे, लेकिन अलाउद्दीन तुम फिक्र न करो, हम सरदार और बाला खातून को ढूंढ लेंगे। फिर शेख अदब अली साहब को बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं, मेरे शहजादों, आपकी अम्मा और बाबा को मुनाफिकीन ने एक मकसद के लिए कैद किया है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए तकलीफ उठाने वाली माएँ और एक बहादुर बाबा आपको मिले हैं। इस पर कुरान कहता है, शेख दादा, वो हम पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये अवाम के फिक्र के लिए अपने दिल का दर्द भूल जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है मेरे शेख। इस पर अलाउद्दीन भी कहता है कि फातिमा मुझसे पूछ रही थी लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दे सका, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे तो इसकी आदत है, लेकिन हलीमा बहुत छोटी है, उसको अभी भी एक माँ की जरूरत है मेरे शेख। और दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।